हर हर महादेव। बंधुओं, आज भगवान विश्वकर्मा जी का एक विशेष महत्व दिवस है। जिस प्रकार से कन्या राशि में सूर्य आता है, जिसको अपने सूर्य संक्रांति बोलते हैं, उसी दिन विश्वकर्मा जी का पूजा का भी महत्व है और इसको जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जिनका नाम है यथा नाम तथा काम, विश्वकर्मा ने इस पृथ्वी को वास्तु के अनुसार या वास्तु के कला के अनुसार इसका निर्माण किया है। भगवान ब्रह्मा जी जिन्हें विधाता कहा गया है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है और इस विश्व भूमि का निर्माण वास्तु के अनुसार वो विश्वकर्मा जी ने किया है। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और बंधुओं, शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र और वास्तुकला की जन्मदाता वो भगवान विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा का विशेष दिवस आज है। उसी विषय में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी और क्या इनकी इस कला का महत्व है। बंधुओं, विश्वकर्मा ने वैसे भी कहा जाए तो अपने कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण जब अपने मथुरा से जाते हैं द्वारिका के लिए, तो उससे पहले विश्वकर्मा को बुलाते हैं एवं विश्वकर्मा से कहते हैं कि है विश्वकर्मा, एक ऐसी सुंदर पुरी का निर्माण किया जाए जिसका नाम द्वारकापुरी हुआ। और वही द्वारकापुरी भगवान विश्वकर्मा ने बहुत ही भव्य और वास्तुकला से निर्माण किया। बंधुओं, उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण द्वारिका जाते हैं तो अपने परम मित्र सुदामा के लिए भी वृंदापुरी का निर्माण करवाते हैं। उसी समय वहाँ विश्वकर्मा को बुलाते हैं और विश्वकर्मा से कहते हैं कि विश्वकर्मा, जिस प्रकार आपने द्वारिका बनाई है, उसी प्रकार निर्माण की है, उसी प्रकार आप वृंदापुरी का एक सुंदर निर्माण करें। लेकिन हाँ विश्वकर्मा, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि उस वृंदापुरी, उस सुदामा नगरी के अंदर निर्माण और वास्तुकला के साथ इस बात का ध्यान रखना कि उसमें सुख और शांति अवश्य मिलती रहे। बंधुओं, ये कृष्ण अवतार का प्रमाण है। और राम अवतार में प्रभु श्री राम ने जब लंका का युद्ध करने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब भी प्रभु श्री राम ने विश्वकर्मा का आह्वान किया था और वहीं विश्वकर्मा प्रकट हुए और विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान राम ने कहा है कि सेतु पे हमें, इस समुद्र पे हमें सेतु निर्माण करना है। तब भगवान विश्वकर्मा ने कहा, प्रभु मेरे जो मानस पुत्र है वो नल नील है और वो आपके साथ में है, वो इस सेतु को बहुत सुंदर और भव्य और सुरक्षित निर्माण कर देंगे। बंधुओं, ये निर्माण की कला के हमने आपको प्रमाण दिए हैं रामायण काल और भगवान श्री कृष्ण अवतार के समय के, ऐसे कई प्रमाण हैं। बंधुओं, उसी प्रकार से ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में निर्माण के बारे में और वास्तु शांति के विषय में बहुत महत्व है। शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है, ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः घोर घोर करेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो नमः। वास्तुकला का कहीं न कहीं वास्तुशास्त्र के विषय में कहीं न कहीं शुक्ल यजुर्वेद। उसी प्रकार मेरे पास यहाँ 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण है। इस अग्नि पुराण में भी विश्वकर्मा ने किस किस ग्रंथ का रचना की, किस किस ग्रंथ के निर्माण किए, उसका इसमें प्रमाण है। एवं 18 पुराण में से जो अग्नि पुराण है, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा निकलती है, वो सभी ग्रंथ प्रमाणित। और 18 पुराण हमारे भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण 4 वेद 18 पुराण, उन्हीं में से अग्नि पुराण है, उसमें भी प्रमाण है। और कई पुराण में है, लेकिन हमने अग्नि पुराण में काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है। बंधुओं, वास्तुकला, शिल्प शास्त्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी के अनुसार यमपुरी, स्वर्गपुरी और कई पुरियों के निर्माण के आलेख और हम पढ़ते हैं। परंतु वास्तु का एक विशेष महत्व होता। आज के युग में हर व्यक्ति एक अपना घर निर्माण कर रहा है और वो व्यवस्थित कर रहा है। उसमें यदि आपका रसोई, आपका शयन स्थान, आपका पूजन स्थान, आपका भोजन और आपका उसी प्रकार से धन रखने का स्थान अगर सुव्यवस्थित हो तो आपका जीवन सुव्यवस्थित बना रहता है। दूसरी बात सबसे मुख्य है कि जीवन में सुख और शांति और समृद्धि, जब आपका घर यदि वास्तुकला से निर्माण होता है तो सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। बंधुओं, इस भारत भूमि पर
जितने भी भारत देश के अंदर जहाँ रियासतें रही राजाओं की, उनके सारे महल वास्तु से बने हुए हैं। जयपुर का जो किला है, या जयपुर के जो महाराजा सवाई माधो सिंह सिसोदिया थे, उनको उनके राज्य गुरु ने वास्तुशिल्प शास्त्र के लिए कहा था कि आपको गुलाबी कलर बहुत अच्छा सूट होता है, तो आप उन्होंने उनके महल के अलावा पूरे शहर को गुलाबी पुतवा दिया था। इसीलिए आज वो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, जंतर मंतर का निर्माण, और आज भी जब जयपुर का घराना पूरा वास्तु से है, तो आज भी वो घराना चल रहा है, उसका वंश चल रहा है। और जयपुर की जो पुरानी बसावट है वो 100% वास्तुशास्त्र की है। वहाँ का एक एक घर ऐसा है जिसके घर के ब्रह्म स्थान पर तुलसी का क्यारा होता है, और आप बीच सेंटर से देखते हैं, क्योंकि गर्भगृह हमेशा खाली होना चाहिए, वहाँ पिलर नहीं होना चाहिए। ऐसा महत्वपूर्ण निर्माण जयपुर का है। उसी प्रकार हमारे नीमच क्षेत्र में भी, जैसे कि मंदसौर जिले में हिंगलाज का किला है जो होलकर महाराजा का, वो पूरा वास्तु से बना हुआ है। उसी के अनुसार बंधुओं, हमारे नीमच के पास में ही चित्तौड़गढ़ का किला है जो पूरा वास्तु से है, वहाँ का कीर्ति स्तंभ विश्वविख्यात है। उसी प्रकार बंधुओं, मंदसौर जिले के शामगढ़ के चंदवासा के पास में धर्मराजेश्वर जो 16वीं शताब्दी पुराना है, वो वास्तु से कला से बना हुआ है। बंधुओं, वास्तु कला एक सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में हम आरसीसी का घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसकी उम्र 50 आकी जाती है, लेकिन वर्तमान में जो निर्माण करते हैं वो कहीं ना कहीं 30-40 साल ही उसकी हम आयु आंक सकते हैं। लेकिन उस 16वीं शताब्दी में हजारों वर्ष पुराने जो भवन बने, जिनको उस समय छेनी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, ना कोई हथौड़ी, ना कोई काटने की आरियां थी, ना पोकलेन, ना जेसीबियां थी। उस जमाने में भी टनों की शिलाओं के द्वारा निर्माण है, और ना कोई सीमेंट था, ना कोई केमिकल था चिपकाने का, लेकिन चावल के मांड या चूने का उपयोग, या उसके बाद रेत या पीली मिट्टी का उपयोग करके आज वो महल वो हजारों वर्ष से टिके हुए हैं। यही शिल्प शास्त्र की कला है। बंधुओं, शिल्प शास्त्र एक विज्ञान है। जिस प्रकार हमारे आपने जो अंग्रेज यहाँ आए थे, पुराने मकान जो 16 फीट ऊंचे होते थे हाइट में, और उनमें क्रॉस वेंटिलेशन होते, उनमें पंखे लगाने की जरूरत नहीं थी। आज हम घर जो बना रहे वो 10 फीट की हाइट रखते हैं और वेंटिलेशन नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी आती है, अस्थमा, एलर्जी, कई दिक्कतें आती है। बंधुओं, वास्तु एक विज्ञान है, ये भ्रम भ्रांति वाला नहीं है, जो आपको सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आज इस विशेष दिन विश्वकर्मा जी को हम प्रणाम करते हैं, जिन्हें देवशिल्पी कहा गया, जो सृष्टि के सबसे पहले इंजीनियर रहे हैं, और उनके जैसा इंजीनियर भूतो न भविष्यति कभी नहीं हो सकता है। पुनः आप सभी भारत भूमि पर जितने भी शिल्पी हैं, जितने भी निर्माण करने वाले हैं, चाहे वो भवन निर्माण करते हैं, कुछ भी निर्माण करते हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत विश्वकर्मा जी की शुभकामनाएं, और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपकी कला, आपकी विद्या बढ़ती रहे, और आपको समृद्धि और ख्याति और प्रतिष्ठा सदैव मिलती रहे। जय विश्वकर्मा जी। हर हर महादेव।